क्या अब अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाला है? ऐसा सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं, लगातार रूस को धमकी दे रहे हैं, चीन को धमकी दे रहे हैं। और अब देखिए, पहली बार मोदी और ट्रंप भिड़ गए हैं। यानी भारत ने भी आंकड़े सामने रख दिए हैं और ट्रंप को बताया है कि आंकड़े देखिए, फटकार लगाई है ट्रंप को। यही सब कुछ आपको जानना है। और फिर ये सब जान के, ये ट्रंप की जितनी भी चीजें देखकर एक ही बात सामने आती है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहले, भारत पर यूएस क्या 500% टैरिफ लगा देगा? अब 500% टैरिफ का मतलब समझ रहे हैं? अभी 25% लगाया है, साथ में जुर्माना भी लगाया है। लेकिन वहां पर यह कहा जा रहा है, अगर भारत ने रूस से अपना व्यापार बंद नहीं किया, चाहे वो तेल हो, चाहे वो हथियार हो, तो ट्रंप 500% टैरिफ इंडिया पे लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, पहली बार कैसे भिड़ गए हैं मोदी और ट्रंप, कैसे भारत ने डांटा है ट्रंप को, फटकार लगाई है। तीसरा देखिए, रूस चीन ने भी उतारा ट्रंप का नशा, और इस तरीके से उतारा है कि अब ट्रंप को खुद भी, यानी खुद बिजनेस करने के लिए अब उनको गिड़गिड़ाना पड़ जाएगा। चौथा है, भारत रूस के व्यापार से जनता को क्या फायदा? हम क्यों बात कर रहे हैं? क्यों भारत के लिए रूस से व्यापार इतना जरूरी है? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए क्यों जरूरी है, ये आपको जानना जरूरी है। और पांचवा है कि क्या सिर्फ धमकियां या फिर आगे भी कुछ होगा या फिर होना शुरू हो चुका है? यही सब आपको इस पूरे शो में जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रंप की तरफ से एक नई धमकी आती है, क्योंकि भारत ने तो मना कर दिया कि चाहे ट्रंप कितने ही टैरिफ और जुर्माने लगा दे, हम तो रशिया से क्रूड ऑयल का ये जो व्यापार करते हैं, हथियार का व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, करते रहेंगे। तो ट्रंप को गुस्सा आया। ट्रंप ने एक और पोस्ट लिखा, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज आर सेलिंग इन द ओपन मार्केट। मतलब ट्रंप ये लिख रहे हैं कि भारत सिर्फ रशिया से तेल खरीद नहीं रहा है भाई, डिस्काउंट प्राइस पे खरीद के फिर ओपन मार्केट में प्रॉफिट के लिए उसको महंगे में बेच रहा है। सबसे पहला आरोप ये लगाया। दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन। फिर लिखते हैं कि भारत को कोई परवाह नहीं है यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने मासूम मारे जा रहे हैं, क्योंकि रशिया से डील करके रशिया की वॉर मशीन को भारत स्ट्रांग बना रहा है। और रशिया क्या कर रहा है? यूक्रेन पे निर्दोषों को मार रहा है। बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएस। यानी इन्होंने यहाँ पे भी धमकी दे दी कि जो मैंने अभी 25% लगाया है, जो पेनल्टी लगाई है, उससे भी ज़्यादा मैं लगाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ट्रंप की टीम के ही लोग इनको ये, यानी कि कांग्रेस जो है वो ये कहीं ना कहीं कह रही है, मैं अमेरिका की कांग्रेस की बात कर रही हूँ, यहाँ की नहीं, क्योंकि उधर जो सदन होता है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो वहाँ पर सदन में ये चीज़ें उठ रही हैं कि भाई 500% टैरिफ लगा दो अगर नहीं मानते हैं तो भारत के लोग। इस तरीके से बातें उठ रही हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और ये डोनाल्ड ट्रंप की एक हमेशा से आदत रही है कि इतना बड़ा सा पोस्ट करके लास्ट में ही लिख देते हैं। तो अब इस पर भारत ने क्या जवाब दिया है? भारत ने इस बार डांट लगाई है ट्रंप को, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और आप ध्यान से समझिए। इस स्टेटमेंट की एक एक लाइन बहुत स्ट्रांग है और दिखाता है कि कैसे मोदी सरकार ने ट्रंप को फटकार लगाई है और ट्रंप से भिड़ गए हैं। सबसे पहले इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट में लिखा जाता है, इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। यानी यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स भारत को टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं, और जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, रशिया और यूक्रेन वॉर, और जबकि इंडिया बताता है कि इंडिया ने ये इंपोर्ट करना इसलिए शुरू किया क्योंकि जो ट्रेडिशनल सप्लाई थी वो तो यूरोप के पास जा रही थी। और उस वक्त जब भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया था तो यूएस सबसे पहले कह रहा था कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, मोटिवेट किया था, उन्होंने समर्थन किया था कि तुमको ये चीज़ करनी चाहिए। The United States at that time actively encouraged such imports by India for strengthening global energy market। यानी उस टाइम तो यूएस कह रहा था कि भारत बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? अब देखिए, इंडिया का जो इंपोर्ट है वो पूरा इसी मुद्दे पर टिका हुआ है कि हमको, हमारे लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय बिजनेस के लिए प्रिडिक्टेबल अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट चाहिए, ताकि हमारी महंगाई, हमारे तेल के प्राइसेस सब काबू में रहे। दे आर ए नेसेसिटी कंपेल्ड बाय ग्लोबल मार्केट। और जो ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन हो रखी है, तो भाई भारत तो व्यापार करेगा ना, उसको जहां से सस्ते में माल मिलेगा वो खरीदेगा। हाउएवर इट इज रिवीलिंग दैट द वेरी नेशंस क्रिटिसाइजिंग इंडिया आर देमसेल्व्स इंडल्जिंग इन ट्रेड विद रशिया। जो ये यूएस, यूरोपियन यूनियन जो आज ज्ञान दे रहे हैं कि तुम लोग रशिया के साथ ट्रेड मत करो, वो खुद रशिया के साथ ट्रेड करते हैं।
अनलाइक आवर केस, सच ट्रेड इज नॉट इवन अ वाइटल नेशनल कंपल्शन। और वहां पे तो जो मैं आपको बात बता देती हूं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, भाई भारत तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से खुल्लम खुल्ला ट्रेड करता है, ये तो पीछे से और करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में जो बायलेटरल ट्रेड रहा है रशिया के साथ, वो है 67.5 बिलियन यूरोज। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट। फिर इधर देखिए कि कैसे चाहे सर्विसेज हो, चाहे वो यूरोपियन इंपोर्ट LNG हो, चाहे वो 5 मिलियन टन्स हो, सरपासिंग द लास्ट रिकॉर्ड। यानी आप सोचिए इसमें भारत ने आंकड़े देकर ये बताया है, यूरोपियन यूनियन जो आज ज्ञान दे रहा है ट्रंप के साथ मिलके, उन्होंने भर भर कर पिछले साल ही रशिया से ट्रेड किया है और एनर्जी ट्रेड भी किया है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन तो क्या करता है, भारत तो डिस्काउंटेड प्राइस में ले लेता है, फिर भारत से खरीदता है यूरोप। तो ये इस पे फिर आता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और खुद यूएस जो आज टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो वो रशिया से क्या क्या मंगाता है मैं आपको बताऊं। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मंगाता है। पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री, अपनी ईवी इंडस्ट्री चलाने के लिए रशिया से पैलेडियम मंगाता है। और तो और अपने केमिकल्स के लिए फर्टिलाइजर्स मंगाता है। तो जब यूएस ट्रेड करता है फिर क्या, उसका क्या, ट्रंप अपना ट्रेड रोकेंगे, ट्रंप अपने आप पे टैरिफ लगाएंगे। यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट ऑल्सो फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, एंटाई स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सब रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन और यूएस का ट्रेड चल रहा है। और उंगली किस पे उठाते हैं, भारत पर। इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड। बहुत ही कड़े शब्दों में भारत ने कहा यह अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है ट्रंप की तरफ से, भारत की तरफ से। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले, भारत वो हर संभव प्रयास करेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो देखिए इतने बड़े स्टेटमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पूरे चिट्ठे खोल के रख दिए कि ये भारत के साथ जो अमेरिका कर रहा है, तो पहले खुद के आंकड़े देख ले, यूरोपियन यूनियन खुद के आंकड़े देख ले कि चोरी छुपे खुद तो ट्रेड करेंगे और सामने से बोलेंगे कि भारत खराब है, भारत पर टैरिफ लगाएंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, चाइना ने भी यूएस का नशा उतार दिया, क्योंकि ये यूएस सिर्फ इंडिया को धमकी नहीं दे रहा है, वो चाइना को भी दे रहा है और रशिया को भी दे रहा है, ईरान को भी दे रहा है। तो चाइना तो कहता है कि यूएस का ये जो डिमांड है ना, कि वो चाहता है कि हम रशियन और ईरानियन ऑयल खरीदना बंद कर दे, ये तो हम नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। और तो और हमको तो चलो 25% टैरिफ लगा है, उनको तो 100% टैरिफ का खुल्लम खुल्ला यूएस ने थ्रेट दे दिया है चाइना को कि तुम पे 100% थ्रेट लगा देंगे, यानी टैरिफ लगा देंगे। और ये उस बीच हो रहा है जब हमको लग रहा था कि भाई चाइना और यूएस के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन चाइना ने भी साफ शब्दों में कहा, कोर्जिजन एंड प्रेशरिंग विल नॉट अचीव एनीथिंग, चाइना विल फर्मली डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। जरा आंकड़े देख लीजिए, चाइना जो है वो रशिया और ईरान के ऑयल पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये आंकड़े भी बताते हैं कैसे 80 से 90% ऑयल जो है उसका ईरान का जो ऑयल है वो चाइना जाता है। 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ईरानियन ऑयल, ये इतना इंपोर्ट करती है चाइनीज इकोनॉमी। तो भारत से भी ज़्यादा देखिए वो ईरान से जो है, चाइना ईरान से पूरा का पूरा डील करता है, और रशिया के साथ भी। जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि ईरान का वो जो समुद्र में वो इलाका, वो पॉइंट जहाँ से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट से चाइना जाता है ऑयल समुद्र के सहारे, तो अब वहाँ पर जब वो बंद होने की बात हो रही थी इजराइल और ईरान की, तब कहा जाता है कि भाई चाइना ने तब विरोध भी कहा था कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे, उनका तो पूरा ऑयल बिजनेस ठप हो जाएगा। और अगर मैं रशिया की बात करती हूँ, चाइना ऑल्सो इज एन इंपॉर्टेंट कस्टमर फॉर रशिया बट इज सेकेंड टू इंडिया। ये बात सही है कि भारत रशिया का इतना अच्छा कस्टमर बन गया है कि अब चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अगर हम रशियन सीबॉर्न क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो वो भारत का सबसे ज़्यादा है। अब जो यूएस की कांग्रेस है, यानी जो उनका सदन है, उधर ये बात उठ रही है कि अगर ये लोग भारत या रशिया या चाइना लोग नहीं मानते, ईरान नहीं मानते हैं, तो जो भी रशिया के साथ डील कर रहा है उन पे 500% टैरिफ लगा दो। ये सजेशन दिए जा रहे हैं और इसलिए ही बात आ रही है कि, और ये प्रेसिडेंट को ऑथोराइज भी कर दिया गया। इन्होंने बाकायदा एक बिल पास किया है इनकी सदन ने, जिसको कांग्रेस कहते हैं। उन्होंने बिल पास किया और बोल दिया है कि अगर ये लोग नहीं रुकते हैं, ये अगर यूरेनियम, नेचुरल गैस, रशिया से कोई भी सामान खरीदेंगे, इन पे 500% टैरिफ। अगर आप 500% टैरिफ की बात करते हैं, अगर वो लग गया ना, तो इकोनॉमी लिटरली
क्योंकि हम लोग इतना इंटरडिपेंडेंट हैं, तो इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा झटका, तमाचा, जो भी कह लीजिए आप। फिर देखिए, ट्रंप ने तो एक और धमकी दी रशिया को कि मैंने रशिया के समुद्र के पास 2 मेरी सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी है। लेकिन रशिया ने क्या कहा कि हमको इससे डरते वरते नहीं है और ये बहुत सेंसिटिव बात है, हम इस पर बात ही नहीं करना चाहेंगे और ऐसा कोई एक्शन हमको नहीं देखने को। जबकि ट्रंप ने खुद ने पोस्ट करके बोला था भाई कि मैंने अपनी रशिया, कल को कहीं उसका माथा ना बिगड़ जाए और कहीं यूक्रेन पे कुछ ना कर दे, तो हमने तो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के समुद्र में उतार दी है। तो रशिया ने इस न्यूक्लियर रिटॉरिक को प्ले डाउन किया, बोला कि ऐसा कोई भी एस्केलेशन नहीं है। और उसमें एक और आयरनी देखिए, एक और हिपोक्रेसी की भी सीमा देखिए कि ये यूएस एनवॉय अभी मॉस्को मिलने जा रहे हैं। फिर भारत का भी जवाब देख लीजिए, भारत भी यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और जयशंकर भी दोनों के दोनों रशिया जाएंगे और इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करेंगे। इंडिया रशिया डिफेंस हो गया या एनर्जी कॉर्पोरेशन हो गया। तो ट्रंप की धमकियों से कोई रुक पा रहा है? कोई नहीं रुक पा रहा है। ये ज़रूर बात है कि ट्रंप की धमकियों से स्टॉक मार्केट, हमारे रुपया, ये सब गिरता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट तो होता है। उधर से यूक्रेन कह रहा है कि भाई वो जो रशिया ने ड्रोन चलाए हैं, भाई रशिया ड्रोन आपको पता है ना, ईरान के शाहेद 136 ड्रोन हैं जो रशिया इस्तेमाल करता है ईरान से मंगवाकर और यूक्रेन पर चलाता है। अब यूक्रेन ने ये बात कही है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से, कि वो जो रशिया ड्रोन चला रहा है उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बने हैं, वो इंडियन पार्ट्स हैं, तो इस चीज़ को रोको। यूक्रेन फ्लैग्स इंडियन मेड पार्ट्स इन ड्रोन्स यूज्ड बाय रशियन फोर्सेज। और कुछ हिंदुस्तान टाइम्स की अगर मैं आपको खबर बताती हूँ, जब पूरा वेरीफाई किया गया, विषय इंटर टेक्नोलॉजी और ओरा सेमीकंडक्टर वो कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना रही हैं, और वो जो पार्ट्स हैं वो ईरान के शाहेद ड्रोन्स में मिल रहे हैं, और वही ईरान के शाहेद ड्रोन रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। तो इससे यूक्रेन ने भाई भारत को आपत्ति जताई है कि इसका आप कुछ करो। फिर आप देखिए चाइना ने कैसे नशा उतारा है यूएस का। चाइना ने अपना क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई है वो रोक दिया है। वो जो चाइना के जो रेयर मिनरल्स वेस्टर्न डिफेंस कंपनीज को जाते हैं ना, वही डिफेंस कंपनीज, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो आपके एआई में इस्तेमाल होते हैं, आपके डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं, आपके हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। तो चाइना के पास ही भंडार है। चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स रोक दिया और बोला कि अब खरीदो तुम। वेस्टर्न डिफेंस कंपनीज को बोला है, मतलब चाइना के पास भी कंट्रोल है यूएस का। कल को ये 500% टैरिफ की जो धमकी देते हैं, चाइना ने तो रोक ही रखा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्सक्लूसिव खबर है, उन लोगों ने छापी है इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो देखिए बहुत बुरा हाल है। और ये एक तरफ ट्रंप को लग रहा है कि वो ऐसे टैरिफ धमकी देते जाएंगे और उंगली उठाते जाएंगे तो उन पे खुद पे आंच नहीं आएगी, अमेरिका पे भी बहुत आंच आएगी, और उसके भी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, आप पर क्या असर पड़ रहा है, अमेरिका को, भारत को, रशिया को, चाइना को। भाई आपका क्या, जनता का क्या? भारत रूस के व्यापार से जनता को क्या फ़ायदा? रूस से भारत डिस्काउंट में क्रूड ऑयल खरीदता है, ये तो आप जानते हैं। जैसे यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो हमको सस्ते में मिलने लगा, तो हमारी भी जो हम 2022 में जो हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे 0.2%, अब हम वहाँ से 40% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए 40% तक हो गया है। फिर आप देख लीजिए, अगर जब हमारे को सस्ता तेल पड़ता है तो भाई हमारे इधर पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहती है। कल को अगर हम रशिया से डील नहीं करेंगे, महंगे में अगर हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे, तो आप और मेरे साथ क्या होगा? हम सड़क पर निकलेंगे, हमारे लिए पेट्रोल महंगा होगा। जो आज स्थिर हैं प्राइजेस वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो फिर हम सरकार को कोसेंगे कि सरकार ने पेट्रोल की प्राइजेस बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट सस्ता, देखिए अगर हमको तेल सस्ता मिलता है तो ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है, जो खाद्य सामग्री पहुंचती है, जो कपड़े पहुंचते हैं, और ट्रांसपोर्ट ट्रकों में भर के जितना भी सामान इधर से उधर होता है वो सस्ता होता है कि नहीं होता? क्योंकि तेल सस्ता है, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो इसलिए आपको और मुझे बड़ा फायदा होता है अगर भारत और रशिया के ये जो ट्रेड रिश्ते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो फर्टिलाइजर के दाम में राहत मिलती है, रक्षा और तकनीक में आत्मनिर्भरता होती है। आपको पता है ना, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम, हमारे भी डिफेंस सिस्टम है लेकिन उसकी बहुत चर्चा हुई थी ना, जो हमारे, आप ये देखिए डिफेंस सेक्टर में जो हमारे पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो भारत आत्मनिर्भर बनता है, मेक इन इंडिया बोलता है, डिफेंस सेक्टर में बोलता है, वो सब इसलिए क्योंकि रशिया से हमको टेक्नोलॉजी मिल रही है, रशिया से हमको हथियार भी मिलते हैं, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी भी मिलती है ताकि भारत खुद आत्मनिर्भर बन सके। रूसी बाजार में भारतीय चीज़ों की एंट्री होती है, तो ये जो भारतीय माल जो यहाँ पे बनाते हैं लोग, उनका फ़ायदा होता है, चाहे वो छोटा कारोबारी हो, बड़ा कारोबारी हो।
तो हमारे जो माल का एक्सपोजर है वो बड़ा होता है। भाई रशिया के लोग भारतीय माल खरीदते हैं। अब देखिए, अब इसका इफेक्ट देखिए, ये बात तो है कि ये टैरिफ वॉर, ये धमकियां, अब आपको भी पता है स्टॉक मार्केट बड़ा सेंसिटिव होता है, इमोशन से चलता है। बाजार में कुछ भी इधर से उधर होता है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है। और देखिए हमारे रुपए का भी यही हाल हो रहा है। ये बताया जा रहा है रॉयटर्स की तरफ से, इंडियन रुपी 88 तक गिर सकता है, 88 तक, मतलब $1 इज इक्वल्स टू 88 रुपीज, और ये रिकॉर्ड लेवल लो है। अभी भी आप देखिए तकरीबन 87.65 पर आ गया है। मंडे की बात करते हैं तो ये इतना गिरते गिरते 88 पे नहीं आ जाए, सोचिए। ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाली बात है भारतीयों के लिए कि रुपया का कीमत इतना गिर गया है। वी आर सपोर्टेड बाय ब्रिक्स पार्टनर्स। रशिया ने ट्रंप के टैरिफ थ्रेट को कहा कि ये जो हमारे ब्रिक्स पार्टनर है ना, चाहे वो ब्राजील है, और इसमें आर मीन्स रशिया, आई मीन्स इंडिया, तो ये जितने भी है, सी मीन्स चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स पार्टनर हमारे साथ हैं। यूएस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यूएस को दिक्कत ही ब्रिक्स से है। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स तहस नहस हो जाए। वो कहते हैं कि रशिया और भारत अपनी मरी हुई इकोनॉमी लेके डूब जाए। सोचिए, शोभा देता है एक प्रेसिडेंट को इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, इस तरीके के थ्रेट्स देना। अभी 6 महीने 7 महीने हुए नहीं है उनको शासन में आए हुए, और उन्होंने एक तरीके से जंग छेड़ दी है देशों के साथ। अब देखिए जो हमारी आर्मी है, उन्होंने भी ट्रंप को इनडायरेक्टली एक कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है। क्या कटाक्ष किया है कि ट्रंप बातें कर रहे हैं कि भारत जो है यूक्रेन में जो जाने जा रही है उसका जिम्मेदार है, क्योंकि हम रशिया के साथ डील कर रहे हैं। तो फिर हमारी आर्मी ने भी 1971 वॉर की याद दिलाई और बताया कि सोचिए 1971 वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। ये देखिए, दिस डे दैट ईयर, अगर हम 5 अगस्त 1971 की बात करते हैं, यूएस ने हथियार भेजे थे $2 बिलियन के पाकिस्तान, और सिंस 54 to 71, ये देखिए तब का अखबार है, यूएस आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 1954। ये खबर है 5 अगस्त 1971 की, और 1954 से पाकिस्तान को लगातार अमेरिका ने हथियार भिजवाए थे। तो ये हिपोक्रेसी की सीमा नहीं है। और पता है ना पाकिस्तान इन पैसों का क्या करता है, और उस टाइम पे भारत के साथ उसकी वॉर चल रही थी, और ये अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था। अब आप ये भी देख लीजिए, ग्राफ है, चाइना और इंडिया डोमिनेट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। भाई अगर आप इसमें ये देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया का ये ब्लू लाइन है, ये देखिए 2021 में इंडिया की लाइन जो इंपोर्ट थे वो इतने से थे। सबसे ज़्यादा किसके थे? ईयू के थे, यूरोपियन यूनियन के। फिर अगर आप देख लेते हैं, ये जो लाल है वो यूके यूएस है, और ये जो ग्रीन है वो चाइना है, और बाकी अदर्स। तो ये इंडिया सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन, फिर बीच में रेड एरिया आपको यूएस यूके का दिखेगा, और चाइना। और कट टू आप 2021 से अब आप 2024 देखिए कि कैसे भारत का ये जो ब्लू लाइन है वो इतनी बढ़ गई है, चाइना की भी बढ़ी हुई है, और यूरोपियन यूनियन की 2024 की देखिए कमी रह गई है, और यूएस यूके की तो नेग्लिजिबल है। लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है, यूएस यूके ट्रेड कर रहा है, और यही सच्चाई, यही आईना भारत ने अमेरिका को दिखाया है। और इस पे आर्टिकल छप रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन छप रही है, एनालिसिस छप रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे 25 साल के भारत और इंडिया के रिश्तों को लिटरली एक पूरे खतरे में डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके, टैरिफ लगा के, इस तरीके से अपने बयान देकर वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं। कल को हम नहीं करेंगे उनके साथ, हालांकि हम भी देखिए यूएस पे डिपेंडेंट इस तरीके से हैं, क्योंकि हमारा बहुत माल यूएस जाता है, हम बहुत वहाँ पर अपना बिजनेस, हम बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इधर हमारे जो कारोबारी हैं उनका बढ़िया चलता है। किसानों का देख लीजिए, अगर कल को हमने यूएस से बिजनेस करना रोक दिया तो यूएस का नुकसान तो होगा ही होगा, यूएस के पास माल नहीं पहुंचेगा, यूएस की भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डूबेगी। लेकिन भारत का भी तो नुकसान होगा, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर का भी नुकसान होगा। अब इस सब पे आगे क्या होगा, क्योंकि धमकियां तो चल रही हैं। ट्रंप ने कहा 1 अगस्त को हम लागू कर देंगे 25% टैरिफ और पेनल्टी, 7 अगस्त के लिए उसको टाल दिया, अब कह रहे हैं मैं और बढ़ा दूंगा। तो ये सिर्फ धमकियां हैं, आगे होगा। देखिए 500% वाली बात तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। चाइना और रशिया के साथ भी आप देख रहे हैं, ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता है, कभी हाथ मिला रहे होते हैं, कभी चांटा मार रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं ट्रंप की। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।